नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी व्यक्ति टारगेट विद पीएस परिहार टीम की तरफ से नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। तो नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों को अधिक जानकारी यहाँ पर नीचे ये नंबर दिया हुआ है 9517202396। आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स, टाइप्ड नोट्स घर बैठे मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर ही ऑफिस का एड्रेस भी है, यहाँ पर भी जाकर के आप लोग नोट्स यूपीटीईटी के ले सकते हैं। ये नोट्स खास तौर से यूपीटीईटी के पैटर्न को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छी खबर, यूपी में बड़ी शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट। इसी तरीके से खबर 2 दिन पहले भी आई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि ये खबर फेक है। उसके पहले एक नोटिस जारी हुई थी और इसके बारे में मैं बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट दूंगा। फिलहाल देख लीजिए पेपर में क्या लिखा है। और पहली बात बता दूं कि ये नव भारत टाइम्स पेपर, और आप लोग भी इसको नव भारत टाइम्स का ई पेपर को जो खोल करके इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसको यहाँ पर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। और क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। शासन ने सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में नई नियुक्तियों के लिए रिक्तियों के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज करके जनपदवार और श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 30 जून 2026 तक की स्थिति स्पष्ट होगी। उप शिक्षा निदेशक कार्मिक अरविंद कुमार द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार परिषद स्तर पर शासनादेशों के अनुक्रम में 30 जून 2026 तक रिक्त होने वाले सहायक अध्यापकों के पदों का डेटा संकलित किया जाना है। और इस कवायद से विभाग में भविष्य में होने वाली बड़ी भर्ती की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 5 मई डेडलाइन है। लिखा है, शासन ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध तरीके से 5 मई की अंतिम तारीख जो है तय की है। और सभी जिलों को ब्लॉकवार और विषयवार विवरण निर्धारित प्रारूप में विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजना होगा। वही जो मैंने आप लोगों को नोटिस दिखाई थी 3-4 दिन पहले जो वायरल हो रही थी, उसी के आधार पर यह सूचना तैयार की गई है। लेकिन अब बात यह कि अगर वो नोटिस सही है तब तो सही बात है, और अगर फेक है तो फिर ये झटका है। और जिन लोगों ने फेक नोटिस वायरल करवाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर नीचे लिखा, विभाग ने रिक्तियों गणना के लिए अत्यंत विस्तृत प्रारूप तैयार किया है और इसमें निम्न कारणों से खाली होने वाले पदों की जानकारी मांगी गई है कि 30 जून तक सेवानिवृत्त से होने वाले कितने शिक्षक हैं, आकस्मिक रिक्तियां कितनी हैं, त्याग पत्र स्वीकृत इस्तीफों के चलते खाली हुई सीटें, पदोन्नति प्रमोशन के कारण रिक्त होने वाले पद और अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा समाप्ति या बर्खास्तगी के कारण अगर कोई रिक्ति है तो, और अन्य कारण भी बताना है। अगर किसी अन्य कारण से कोई पद रिक्त हुआ है या कोई नया पद सृजित हुआ है, नया विद्यालय बना है, तो ये सारा का सारा जो विवरण है ये भेजना। तो ये विरोधाभास है और मैं बहुत जल्द आप लोगों को इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दूंगा। हालांकि बहुत सारे समाचार पत्रों ने पहले ही पुष्ट कर दिया कि ये जो खबर है जो आज आई है उसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि जो पत्र जारी हुआ था अरविंद कुमार का वो फर्जी है। और वैसे भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल नहीं आना है। और अगली जो सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लेकिन कॉलेजों और सह शिक्षा महाविद्यालयों में होगी सहायक आचार्य की नियुक्ति। सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो पुराना विज्ञापन संख्या 51 को दोबारा जारी किया उसको लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि 28 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। 27 मई इसकी डेट है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती की। लिखा, पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं तो हो ही रही हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हुई, पीजीटी के लिए भी सिटी इंटीमेशन लिंक जारी कर दी गई है। और 9 और 10 मई को पीजीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद में टीजीटी की परीक्षा होगी। लेकिन हम नई भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी कि प्रधानाचार्य व प्राचार्य के लिए नई भर्ती होगी, जिसमें 360 अंक की लिखित ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, 40 अंक का साक्षात्कार होगा। इसी तरीके से
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी प्रक्रिया होगी। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लंबित शिक्षक भर्तियों की परीक्षा के आयोजन के बीच में नई शिक्षक भर्तियों की तैयारी भी तेज कर दी है। एरिड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पदों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया और इसमें साक्षात्कार के अलावा लिखित परीक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। साक्षात्कार व परीक्षा के लिए अंकों का निर्धारण भी प्रस्तावित किया गया है। लिखित परीक्षा 360 अंक की होगी जबकि साक्षात्कार 40 अंक का होगा। यही व्यवस्था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो आनी है नई वाली, उसमें भी यही चीज लागू होगी, 360 अंक की लिखित परीक्षा और 40 का इंटरव्यू। तो ये पोर्टल को लेकर के कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, बस यहाँ वहाँ की जानकारियां दी जा रही हैं। लेकिन जब तक पोर्टल ही नहीं इनका बनेगा, अधियाचन ही शिक्षा सेवा चयन नहीं आएगा, तब नई भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी हो। अगली सूचना पीजीटी परीक्षा को लेकर के है। लिखा 319 केंद्रों पर पीजीटी की परीक्षा होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा 2022 के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा जनपद की सूचना जारी की है। 624 पदों के लिए यह परीक्षा 9 और 10 मई को प्रस्तावित है, जिसके लिए 17 जनपदों में 319 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फरवरी 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। 4,64,605 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इस परीक्षा के लिए 4 बार तिथि पहले भी निर्धारित की गई थी, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका। और उसके बाद आयोग में आए नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने 20 जनवरी 2026 को हुई आयोग की बैठक में पीजीटी परीक्षा की तिथि 9 और 10 मई निर्धारित की थी और उसके बाद परीक्षा का आयोजन को लेकर के तैयारियां की गई थी। परीक्षा संबंधी विवरण वेबसाइट up.gov.in पर गुरुवार से देखा जा सकता है, यानी आज से आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में 6 तारीख को लिखा है कि एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती एक्सरे टेक्नीशियन जो फंसी हुई है, रिजल्ट जिसका जारी नहीं हो पा रहा। तो लिखा है कि अब उम्मीद है कि जल्द रिजल्ट जारी होगा। यूपी में एक्सरे टेक्नीशियनों की भर्ती में डिप्लोमा और डिग्री विवाद के चलते रुका हुआ रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। महानिदेशालय की तरफ से इस मामले में यूपी ट्रिपल एससी को अपनी रिपोर्ट भेज दी गई है। दावा किया जा रहा है कि इसमें महानिदेशालय ने एक्सरे टेक्नीशियन के लिए योग्यता तय करने के साथ ही समकक्षता को लेकर के विभाग का पक्ष स्पष्ट कर दिया। वहीं पर एक्सरे टेक्नीशियन में भर्ती के लिए डिप्लोमा अभ्यर्थियों की तरफ से महानिदेशालय को हाईकोर्ट के उस हालिया आदेश की कॉपी भेजी गई है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए के बजाय डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी उनको अर्ह माना गया है। स्वास्थ्य विभाग ने साल 2023 की 382 एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती के विज्ञापन जारी किया था। 15 दिसंबर 2024 को परीक्षा हुई थी और इसके बाद पिछले साल जून से लेकर के सितंबर के बीच परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे और इस बीच चयन सूची जारी होने से पहले ही आवेदन के नियमों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। डिप्लोमा धारकों ने कहा कि आवेदन में एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा करने वालों को ही आवेदन लिए जाना चाहिए, लेकिन विभाग ने सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी में डिप्लोमा डिग्री करने वालों को भी इसमें शामिल होने की इजाजत दे दी, जो कि गलत है। इसे देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी ने चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिदेशालय को पत्र भेज करके डिप्लोमा और डिग्री को लेकर के समकक्षता तय करने को कहा था। पैरा मेडिकल संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा के मुताबिक रिपोर्ट भेज दी गई है। अब आयोग उसके मुताबिक फैसला करता हुआ रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद नियुक्ति की औपचारिकता पूरी हो जाएगी। सीबीएसई मई के तीसरे हफ्ते में घोषित कर सकता है रिजल्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई है। विभिन्न विषयों में विशुद्ध अस्थायी आधार पर अतिथि शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग 1 तारीख से आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए 1461 शिक्षा मित्रों ने देशकों का मानदेय बढ़ा। ये बात हो रही अमेठी की। इसी तरीके से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने देशकों का मानदेय बढ़ गया है और बजट भी जारी हो गया है। तो उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि शासन ने उनके बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के लिए बजट आवंटित कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग अब बढ़े हुए मानदेय को देने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस फैसले से परिषदीय स्कूल में तैनात 1461 शिक्षा मित्रों और निदेशकों का सीधा लाभ मिलेगा। एक सूचना और है, अभ्युदय योजना निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी शेर बहादुर ने बताया कि जेईई व नीट के लिए कक्षा 11 और 12 के विज्ञान वर्ग के छात्र पात्र होंगे। सिविल सेवा व पीसीएस के लिए स्नातक अंतिम वर्ष या उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, क्लैट, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए संबंधित योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी पात्र होंगे। प्रवेश परीक्षा मेरिट या साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन ऑफलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या संबंधित विकास खंड से प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1239 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बात हो रही है बिहार की। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1239 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में दी।
एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 विद्यालय आवंटन शुरू हो गया है। शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दस्तावेज सत्यापन में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। सहायक अध्यापक पद के 13 और प्रधान अध्यापक पद के करीब 26 विद्यार्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र संदिग्ध या अप्रमाणित पाए गए हैं और इस कारण उन्हें विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। एसएससी जीडी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इससे विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। मेडिकल में बदलाव हुआ है। लिखा है एसएससी जीडी कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल भर्ती 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एसएसएफ और असम राइफल्स में चयन प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। जितने भी छात्र हैं सारे छात्र नए नियमों के अनुसार शारीरिक मानक परीक्षण में अभ्यर्थियों की छंटनी की प्रक्रिया में ढील दे दी गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड केवल लंबाई, वजन और सीना 3 चीजों को आधिकारिक तौर पर दर्ज करेगा और इस प्रारंभिक चरण में अब मेडिकल ऑफिसर नहीं रहेंगे, जिससे प्रक्रिया सरल और त्वरित हो जाएगी। उम्मीदवार के वजन का अंतिम निर्धारण विस्तृत चिकित्सा परीक्षण और पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के दौरान किया जाएगा। इस चरण में मेडिकल ऑफिसर स्वयं उम्मीदवार का वजन दोबारा नापेंगे। बाद में स्वास्थ्य मानकों के आधार पर उनकी फिटनेस का निर्णय लेंगे। लेकिन चिकित्सा परीक्षण के दौरान मेडिकल ऑफिसर शारीरिक मानक परीक्षण बोर्ड पहले से दर्ज की गई लंबाई, सीने के माप को ही आधार मानेंगे और वहीं वजन और अन्य स्वास्थ्य मानकों की गहन जांच की जाएगी। उम्मीदवारों की फिटनेस का आकलन अब बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर किया जाएगा, जिसकी सामान्य सीमा 18 से 25 निर्धारित की गई है। तो बीएमआई के आधार पर अब लोग अंदर होंगे और बाहर होंगे। लिखा हुआ कि अगर 18 से कम बीएमआई है, यानी लंबाई के अनुसार आपका वजन कम है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर 25 से ज्यादा है तो आपको मोटा समझ करके, ओवरवेट समझ करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपकी जो बीएमआई है 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।